ला 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 ला। हो गया? नहीं, लेकिन हो जाएगा। क्या? प्यार। अभी वो तेरे बाहों में गिरी है, फिर प्यार में गिरेगी और शादी के बाद चाचू, शादी के बाद? चाचू, आप ना आपका ये डबल मीनिंग ह्यूमर अपने पास ही रखिए। नहीं चाचू, अब बताइए। अरे मना कर रहा है ना। ये अपने कान बंद कर लेगा, आप बताइए। यहाँ सब बालिक है। अरे हमारे सामने तुम सब बालक हो और हम चाचू हैं। आप चाचू नहीं, आप हमारे गुरुदेव हैं। कृपया अपने भक्तों पर कृपा करें। आप अपने भक्तों को इस महान जोग से वंचित ना रखें। अरे हम कह रहे थे कि आज जो इसके बाहों में गिरी, कल प्यार में गिरेगी और शादी के बाद अनुभव पे पानी गिराएगी गुस्से में। क्या तुम सब क्या समझ रहे थे? ओ छी, गंदे। अच्छा तू ये बता ना, फिर क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, झगड़ा। लोगों की ना अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है। तेरी ना हेट मैरिज होगी। हाँ तो जबरदस्ती शादी कराओगे तो यही तो होगा। अच्छा भैया, गुनगुन ने आपकी और डॉक्टर अंकल की बातें सुन ली थी क्या? ऑफ कोर्स, मुझे पता था वो लड़की छुप छुपा के हमारी बातें सुन रही है, तभी तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था। उसको भी तो पता चले कि मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। आपकी ना उससे शादी होने वाली है। हाँ भैया, नॉट फेयर। अगर अंकित भी मेरे साथ ऐसा करे तो? खुशी, तुम अपने आप को उस लड़की से कंपेयर ही मत करो। तुम्हारी और उसकी परवरिश में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी अपने बच्चों को जानबूझ के गलत परवरिश नहीं देता। और अनु, डॉक्टर साहब कह चुके हैं ना, गुनगुन को उसकी माँ का प्यार नहीं मिला है, इसलिए वो ऐसी है। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा मिल रही है भाई? हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या इमेजिन किया था कि तू अपने ससुराल जाएगा, थोड़ी देर रितेश जी से बातें करेगा, फिर उन्हें इमरजेंसी कॉल आएगी, वो हॉस्पिटल जाएंगे, गरिमा जी किचन में जाएंगी, तू और गुनगुन कमरे में। और रहने देते हैं ना, हमने सोचा था तू खीर बनाएगा और तू वहां पे ना रायता फैलाकर आ गया। मेरा रायता आपके ख्याली पुलाव से तो बहुत बेहतर है भैया। अरे खीर, पुलाव, रायता, तुम सब भूख बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? चाचू एनीवे, पॉइंट ये है कि मैंने परफेक्ट बहू कोचिंग सेंटर नहीं खोल रखा। सिर्फ 1 साल इस लड़की को झेलना है, उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब पूरे साल कोचिंग सेंटर ही चलने वाला है? जी नहीं, आप लोग है ना उसको एंटरटेन करने के लिए। बिल्कुल नहीं, यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले। चाचू, वो कोई सामान थोड़ी है। होती तो बेहतर होता ना, एटलीस्ट सामान चुप तो रहता। अच्छा चलो, दिन में तो सब होंगे गुनगुन को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन रात का क्या भैया? रात का मतलब मैं समझ गया। मैं ना दिन में उस लड़की को झेलूंगा और ना रात में। बड़े पापा से कह के उससे एक दूसरा कमरा दिलवा दूंगा। अलग कमरा है कहाँ हमारे घर में? सिर्फ स्टोर रूम है। घर की बहू को स्टोर रूम में थोड़ी ना सुलाएंगे। मैं सो जाऊंगा स्टोर रूम में, लेकिन उस लड़की के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। वैसे भी आपको हम लोग के बीच में क्या बात हुई सब जानना था ना, मैंने बता दिया। अब जाइए। तेरी स्टोरी में ना कोई मजा नहीं था। क्योंकि मैं स्टोरी नहीं सुना रहा था, सच बोल रहा था। अब क्या आपके मजे के लिए चाचू की तरह मनगढ़ंत कहानियां बना दूं? हमारी कहानियां मन भावन होती है, मनगढ़ंत नहीं। क्या भैया, हम यहाँ पे इतनी देर से आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए रुके हुए थे। अब सोच रहे क्यों ही रुके। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, इन तीनों की बातों में मत आया करो। ये फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर्स हैं, जिनका काम है अन्नू को ट्रोल करना। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि तू हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा ना, ये हमारी ही गलती है। ठीक है, खुश? चल अब कपड़े चेंज कर और नीचे आ जा। क्योंकि चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, अभी नीचे ना इससे भी इम्पोर्टेंट बात है बाकी। आजा। दामाद जी, आप इस घर का पहला और अभी तक का इकलौता दामाद हैं। और सच कहे तो आप हमारे लिए दामाद कम और बेटे ज्यादा है। इसलिए कह रहे थे कि अन्नू का शादी में मेहमान बनकर मत आइएगा। हमारी खुशी को लेकर के
2-4 दिन पहले ही आ जाइए। जी जरूर। दामाद जी, हमने आपको तो न्योता दे दिया है, अब समधी जी को और समधन जी को न्योता देने हम खुद जाएंगे। जी बड़े पापा। और हम क्या कह रहे थे कि अन्नू के ब्याह के बाद इस पीढ़ी में और किसी लड़के का शादी तो होगा नहीं, तो सब खूब एंजॉय करेंगे। अरे लड़के की नहीं होगी तो छवि की तो होगी ना, उस पे एंजॉय कर लेंगे। बहन विदा होकर जाएगी तो तू एंजॉय करेगा। हाँ लड़का है, क्या रीत है रे। बेटे का ब्याह होता है तो एक बिटिया घर आती है, लेकिन जब हमारी बिटिया विदा होकर जाती है तो परिवार का एक सदस्य कम हो जाता है। वो कमी पूरा जिंदगी खलती है। सच भाभी, परिवार से तो एक सदस्य दूर जाता है, लेकिन बेटी तो पूरे परिवार से दूर चली जाती है। बस एक दूल्हा आता है और हमारी बिटिया को दूर ले जाता है, अच्छा नहीं लगता है रे। भाभी, दूल्हा चंबल का डाकू थोड़े ना है जो उठा के ले जाता है। अरे बिटिया अगर एक परिवार से दूर जाती है तो नए परिवार के पास भी तो आती है, क्यों अंकित? एग्जैक्टली। ये लोग इमोशनल बातों में लॉजिक क्यों छोड़ देते? ए गोलू, तू क्या लॉजिक के समोसे खाकर आया है क्या? अरे भावनाओं को समझो, बाल की खाल मत निकालो। रुला दिया ना खुशी को, ये विदाई विदाई की बातें मत कीजिए। खुशी, तुझे पता है हमने अन्नू के शादी की शॉपिंग की है। अच्छा, और हमने तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी साड़ी खरीदी है बेटा। साड़ी? पर बुआ मेरे लिए साड़ी क्यों ली? मेरे पास तो पहले से कितनी सारी साड़ियां हैं। आप लोगों ने शादी में दी थी ना, और अंकित के पेरेंट्स ने भी दी थी, और गिफ्ट में भी तो मिली थी मुझे साड़ियां। अगर तुझे नहीं चाहिए तो हम दीदी की मौसी की लड़की को दे देंगे। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? वो साड़ी आप लोगों ने मेरे लिए ली है ना, और कितने प्यार से ली है ना। वो साड़ी तो मैं ही पहनूंगी मम्मी। हमें लगा था कि शादी के बाद हमारी खुशी थोड़ी समझदार हो गई है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये अभी भी वैसी की वैसी ही है। वैसी कैसी चाचू? लालची। चाचू अरे जोक कर रहे हैं, जोक। फिर ठीक है। अरे इतनी आसानी से मान गई? अगर गलती से मुझसे झगड़ा हो जाए, इसे मनाने में मेरी जान निकल जाती है। अच्छा। अब सबका सेंस ऑफ ह्यूमर हमारी तरह जबरदस्त तो नहीं होता ना। तो एक काम कीजिए, मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। हम तुम्हारे गुरु बनने के लिए तैयार है, पर गुरु दक्षिणा में तुम्हें 1 लाख रुपए देना होगा। गोलू, दामाद जी से पैसे लेते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? अरे वाह दीदी, जीजू आप लोग कब आए? जीजू आपको अपनी शेरवानी तो पसंद आई ना? शेरवानी? मैंने सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया क्या? तेरे पेट में एक बात नहीं रहती, तुझे तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए। सॉरी। आप लोग मेरे लिए शेरवानी लाए हो? दामाद जी, खुशी के लिए जब लिया तो आपके लिए कैसे ना लेते? अब सरप्राइज खराब कर ही दिया है तो जाके लेके आ। हाँ छवि, वो वाली बनारसी साड़ी जरूर लेके आना, जिसकी वजह से हमारे घर में सिविल वॉर छिड़ गया था। तुझे कौन बताया रे? छवि। अरे गुनगुन। हाय एवरीबॉडी। गुनगुन बेटा। अन्नू, गुनगुन आई है। अंधा नहीं हूं मैं, दिख रहा है। पर बदतमीज जरूर हो। हमारे पास तो बीए पास का सर्टिफिकेट भी नहीं है, सब लोग को तमीज का सर्टिफिकेट क्या बांटते फिर रही हो? जिसके पास जो होता है वही वो देता है। तुम्हारे पास अगली लुक्स है तो तुम मुझे वो दे रहे हो, मेरे पास तमीज है मैं वो दे रही हूँ। तुम्हारे पास तमीज का टी तक नहीं है। तमीज टी से नहीं त से होता है। तमीज।
ये जो इतना IQ बांटते फिर रही हो ना तुम, इतना एग्जाम में दिखा देती तो शायद पास हो जाती। शायद। हाँ, तुम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचते ना? और तुम पढ़ाई छोड़ के सब कुछ सोचती हो ना? Whatever. गुनगुन बिटिया, वहाँ काहे खड़ी हो? आओ बेटा, अंदर आओ। गुनगुन, अकेली आई हो? ना बिटिया, पूरा बारात लेकर आई है। बारात लेके तो हम जाएंगे मम्मी जी। क्यों गोली बुआ? शाबाश, और मुंह में घी शक्कर बिटिया। एक्चुअली बुआ ने मुझे कहा था कि कोई रस्म है जिसमें मुझे छवि को अपने साथ लेकर शॉपिंग जाना है, तो मैं छवि को लेने आई हूँ। वैसे कोई रस्म नहीं होती तो भी मैं हमेशा रेडी होती हूँ शॉपिंग के लिए और छवि को साथ ले जाने के लिए भी। मैं ले जाऊं? हाँ 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 बेटा, जरूर ले जाओ। और ये तो बहुत अच्छी बात है, ननद भाभी दोनों अच्छी सहेलियां भी होती हैं और बहनें भी। बिल्कुल, जैसे हम तीनों और गोली। अच्छा है। एक बात कही बेटा, हमारी छवि के लिए कोई महंगी चीज मत खरीदना। सॉरी म्यूजिकल नेम वाली आंटी, मैं प्राइस टैग नहीं देखती, बस चीजें देखती हूँ। प्राइस टैग तो बेचारे डॉक्टर साहब देखते होंगे। प्राइस टैग है पेशेंट्स नहीं कि पापा देखे, वो सिर्फ पे करते हैं। तुम्हें पापा और ATM मशीन के बीच में कोई फर्क पता है? एक्सक्यूज मी? एग्जैक्टली, तुम्हें सिर्फ एक्सक्यूज किया जा सकता है। और सवाल ये है, कब तक? ना तो मैं तुमसे बात कर रही थी, ना ही मुझे करनी है। सो माइंड योर ओन बिजनेस। वो नौकरी करता है, बिजनेस कैसे संभालेगा? भाभी, गुनगुन अंग्रेजी में अनु को ये कह रही है, अपने काम से काम रखो। अच्छा ऐसा, तो बिटिया बोल, शाबाश। अरे ये लड़की मुझे कुछ भी बोलेगी और आप लोग इसे रोकेंगे नहीं? रोकेंगे ना बेटा, जब ये जाने लगेगी तब रोकेंगे। तो म्यूजिकल नेम वाली आंटी, पैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस चीज पसंद आनी चाहिए। जो चीज तुम्हें पसंद आएगी वो और किसी को कैसे ही पसंद आएगी? इससे तो अच्छा होता कि डॉक्टर रिद्धेश छवि के लिए खुद ही कुछ गिफ्ट ले आते। मेरे पापा और लड़कियों की शॉपिंग, पहली बात तो वो करेंगे ही नहीं, और दूसरी बात मैं उन्हें करने दूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ अपनी पसंद के ड्रेसेस पहनती हूँ। बात तुम्हारी नहीं हो रही, छवि की हो रही। बात रोका संगीत शादी के फंक्शंस की शॉपिंग की हो रही है। और पता है इन सब फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्या? देखना, फैमिली बोलेगी। ड्रेसेस पहनकर फोटो खींचनी होती है, वीडियोस बनानी होती है, स्टोरीज डालनी होती है। वो क्या होता है? ये सारी चीजें भाभी सोशल मीडिया पे होती है। ओह, पर तुम जैसे बोरिंग लुकिंग चश्मिश को क्या पता स्टाइल क्या होता है, स्वैग क्या होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना क्या होता है। तुमसे भी कोई इन्फ्लुएंस होता है? तुम सिर्फ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती हो और तुम सिर्फ इरिटेट कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारा ओपिनियन मांगा ही किसने है? यू बज ऑफ। जा रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ सेम स्पेस में रहने से बेहतर है कि मैं स्पेस में चला जाऊं। वेरी गुड आइडिया, वहां जाओ और सेटल हो जाओ। लगते भी एलियन ही हो। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये लड़की ना हो। वेरी गुड, तो तुम कहीं और ही शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैं तो यहाँ आती जाती रहूंगी। चुपचाप खड़ा रहे, झगड़ा तूने शुरू किया था। सी राउंड चाचू को भी पता है कि गलती तुम्हारी है। राउंड चाचू, इसे और डांटो। ये डांटने वाटने का काम हमारा नहीं, गोली दीदी का है। ए गोलू, बुलेट आंटी आप डांटो इसे, डांटो ना। बड़ों की डांट भी ना घी शक्कर के समान होती है, समझी? काश डॉक्टर साहब ने भी तुम्हें थोड़ा डांटा होता। थोड़ा क्या, बहुत डांटा होता। देखा आप लोगों ने, देखा कैसे बातें कर रहा है ये मुझसे। आप लोगों के सामने ऐसे बात करता है तो सोचिए जब हम अकेले होते हैं तो क्या क्या बोलता है। Just can't believe मेरी इस नमूने से शादी हो रही है। आप लोगों को पता है मेरा वर्स्ट फियर क्या है? भूत? नहीं, वो भी इतने स्कैरी नहीं होंगे। पिंपल? वेट पुट ऑन करना। हेयर फॉल? नहीं,
मेरे 1 लाख फॉलोवर्स वाला अकाउंट डिलीट हो जाना या हैक हो जाना, पर उससे भी ज्यादा स्कैरी है इससे शादी। तो मत करो। आई विश ऐसा पॉसिबल होता। अगर मुझे कोई आकर कहता ना कि 1 लाख फॉलोवर्स वाला अकाउंट डिलीट कर दो तो शादी कैंसिल हो जाएगी, तो मैं वो भी करती। तुम्हारे साथ शादी कैंसिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये क्या कह रही है बिटिया? आपकी भाषा में कहूँ तो खौलते हुए तेल में डूब के मर जाने वाली बात कर रही है बड़ी माँ। ना ना बिटिया, ऐसा मनहूस बात नहीं ना करते हैं। गुस्से में भी नहीं और मजाक में भी नहीं, कभी नहीं। और अनुप, तुझे क्या जरूरत थी झगड़ा शुरू करने की? बेचारी इतने प्यार से आई थी। ये लड़की कौन से एंगल से आपको बेचारी लगती है? चलो बेचारी नहीं, लेकिन प्यारी तो है। गुनगुन, तुम इसकी बातों पर ध्यान ना, इसकी तो आदत है, जस्ट इग्नोर है। अरे देखा, मेरे इग्नोर करने से पहले वो मुझे इग्नोर करके चला गया। इतना एटीट्यूड तो हजरतगंज की लड़कियों में भी नहीं होता। लेकिन वो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर नहीं होती ना। गुनगुन छोड़ो ना, अब तो अनु भी चला गया, तुम भी गुस्सा थूक दो ना बेटा। और नहीं तो क्या, इतनी छोटी सी बात पे अपना मूड क्यों खराब करना है? मूड तो उसने ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया। मिस्टर मूड स्पॉइलर। अरे उसे हम देख लेंगे, तुम चलो ना अंदर। चलो बैठी हुई। अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या पियोगी? शरबत? नहीं नहीं नहीं, शरबत और मैं नहीं पीती। शुगर से मैं और हाइपर हो जाती हूँ। तो तुम्हारे लिए कम शक्कर वाली चाय बना दे? नहीं नहीं थैंक यू। छवि चले? मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। ओके। गुनगुन, शॉपिंग के लिए तो अभी जाना है, तो ये इस डिब्बे में क्या लेकर आई हो? ओ मैं तो भूल ही गई। पापा ने मुझे कहा था यहाँ आते वक्त कुछ मीठा लेकर आना, तो मैं आप सबके लिए कीटो केक लाई हूँ। बिटिया इसमें का कीट पतंगा है? नहीं नहीं नहीं, केक वेजिटेरियन ही है, बस इसमें शुगर नहीं है। अरे बिना मीठे का केक कौन खाएगा? मीठा है राउंड चाचू, बस शुगर नहीं है, स्टीविया है। बेटा ये चीनी की जगह गुड़ तो सुना था, ये सीटी जैसा क्या है? स्टीविया, जो मीठा है पर शुगर नहीं है। ओह क्या हुआ? कभी कभी ना तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारे और अनु में ना बहुत अच्छे से पटेगी। अच्छा गुनगुन सुनो, अब तक जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसको खत्म करो, ठीक है? अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, सब कुछ भूल कर ना एक नए सिरे से शुरुआत करो। पर बुलेट आंटी, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, वो करता है। डोंट वरी बेटा, हम उसे डांटेंगे लेकिन तुम्हें भी समझाएंगे। ओके, पर आप लोग सच में डांटेंगे ना उसे? हाँ बिल्कुल। और जब डांटेंगे ना तो तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे। परफेक्ट। गुनगुन, ये सब बातें छोड़ो, अब तुम केक लाई हो ना, केक काटते हैं। केक मैं काटूं? मुझे केक काटना बहुत अच्छा लगता है। और हमें खाना। अरे गुनगुन, इसमें कौन सा पूछने वाली बात है? ओके, हम चाकू लेकर आते हैं। ये है ब्लूबेरी कीटो चीज केक। इसे काटा नहीं जाता, कीटो जाता है। चाचू, इनके घर में केक कितना वेस्ट होता होगा ना, 3 ही तो लोग हैं। और हमारे घर में हमेशा कम पड़ता है, इतने सारे लोग हैं। अगर आप अकेले भी केक खाए ना तो भी आपको वो कम ही पड़ता है। ये टैलेंट सब में नहीं होता। लो गुनगुन। केक कटिंग वाला नाइफ नहीं है? केक काटने के लिए कोई और छुरा इस्तेमाल होता है। चुप के पापा ने तो एक बार सरौते से ही केक काट दिया था। सरौता? व्हाट? जिसे सुपारी काटते हैं वो है। ओह, मैं तैयार हूँ। वाह
छवि कितनी प्रिटी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, हम वापस कब तक आ जाएंगे? अभी तक हम गए भी नहीं और तुम्हें वापस लौटने की टेंशन हो रही है। डोंट वरी, अगर लेट भी हो गया ना तो मैं और पापा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन तब भी टाइम से आ जाएंगे। हाँ डोंट वरी। नहीं 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 नहीं। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।